हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है एनवायरनमेंट 2025। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से एग्जाम्स में काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम टॉप 100 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट करंट अफेयर्स के। पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, हर एक क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है। ऑलराइट, तो चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। टॉप 100 क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम। आपका पहला क्वेश्चन है, विच साइट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज इंडियाज़ फर्स्ट कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व एंड 13th यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनेस्को ने भारत का पहला शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व और भारत का 13वां यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व किसे घोषित किया है? तो इंडिया का जो पहला कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है ना, ये बन गया है स्पीति वैली, जो कि लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में। बात करें डिटेल में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। स्पीति वैली इन हिमाचल प्रदेश हैज़ बिन डिक्लेयर्ड इंडियाज़ फर्स्ट कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व अंडर यूनेस्कोज मैप, जो कि है मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम, और ये इंडिया का 13th यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व होने वाला है। दिस रिकग्निशन वॉज गिवन टू स्पीति वैली एट द 37th इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल meeting held in the Hangzhou, China from 26 to 28 September 2025। तो यहाँ पे मैप आईसीसी की जो मीटिंग हुई है वहाँ पर ये डिसाइड किया गया है कि स्पीति वैली को डिक्लेयर किया जाए एज द 13th यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व। इन September 2025, wetland, Gokul Reservoir and Udaipur Lake of which state were included in the Ramsar site list? तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, गोकुल रिजर्वायर और उदयपुर लेक, इन दोनों को इंक्लूड किया गया है रामसर साइट की लिस्ट में, और ये दोनों जो है लोकेटेड हैं बिहार में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। डिटेल में बात करें तो ये जो गोकुल रिजर्वायर है ये बिहार के बक्सर डिस्ट्रिक्ट में है, और उदयपुर लेक की बात करें तो ये वेस्ट चंपारण में लोकेटेड है। विद दिस इंडिया हैज़ ना अ टोटल 93 रामसर साइट्स, द हाइएस्ट इन एशिया। तो इन दोनों के साथ जो है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स हमारे इंडिया में 93 हो गए हैं। तो एशिया में कौन सी कंट्री के पास सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है इंडिया, जो कि कितनी है? ये है 93। बिहार नाउ हैज़ 5 रामसर साइट्स। इंडिया's टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 26 इन 2012 टू 93 बाई 2025। तो यहाँ पे इन दोनों के ऐड होने के बाद जो है बिहार में टोटल 5 रामसर साइट्स हो गए हैं। और ध्यान रखिए फ्रेंड्स, इंडिया में 2012 में ना 26 रामसर साइट्स थे, जो अब प्रेजेंट में कितने हैं? ये हैं 93। नेक्स्ट, व्हेन इज वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे 2025 सेलिब्रेटेड? विश्व पर्यावरणीय स्वास्थ्य दिवस 2025 ये मनाया गया है 26 सितंबर को। इस दिन को मनाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेलिब्रेटिंग दिस डे इज़ टू प्रमोट एंड इम्प्रूव एनवायरमेंटल हेल्थ, और इसका थीम था 2025 में क्लीन एयर हेल्दी पीपल। In September 2025, which state was recognized by the International Union for Conservation of Nature for India's first Dugong Conservation Reserve? सितंबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने किस राज्य में स्थित भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व की मान्यता दी है? तो ये लोकेटेड है तमिलनाडु में। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बात करेंगे। IUCN हैज़ रिकॉग्नाइज्ड India's first dugong conservation reserve, Sea-Cow, in Palk Bay, Tamil Nadu, India. The recognition was proposed by the Omkar Foundation and given at the IUCN World Conservation Congress 2025 in Abu Dhabi. The dugong is listed as vulnerable in IUCN Red List. Next question, Debrigarh Wildlife Sanctuary of which state has been approved by the National Tiger Conservation Authority to become India's newest tiger reserve? तो देख सकते हैं देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको डिक्लेयर किया जाएगा एज इंडियाज़ न्यू टाइगर रिजर्व, और इसको अप्रूव किया है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? ये लोकेटेड है उड़ीसा में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये जो है ये उड़ीसा के बारगढ़ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, जो कि कवर करता है अप्रॉक्सीमेटली 804 स्क्वायर किलोमीटर, और ये लोकेटेड है ऑन द बैंक्स ऑफ महानदी रिवर नियर हीराकुड डैम। इट वॉज डिक्लेयर्ड अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन 1985। इसके साथ में और कौन से टाइगर रिजर्व्स हैं उड़ीसा में? तो सिमलीपाल नेशनल पार्क,
और सतकोसिया टाइगर रिजर्व, ये दोनों भी टाइगर रिजर्व्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड ओजोन डे 2025 सेलिब्रेटेड? विश्व ओजोन दिवस 2025 ये 16 सितंबर को मनाया गया है। ओजोन डे को मनाने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर देखें, द पर्पज ऑफ सेलिब्रेटिंग दिस डे इज़ टू रेज ग्लोबल अवेयरनेस ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर एंड द नीड टू प्रोटेक्ट इट। तो ओजोन लेयर का जो इम्पोर्टेंस है और उसको क्यों प्रोटेक्ट करना चाहिए, इसके बारे में ग्लोबली अवेयरनेस दिलवाने के लिए जो है इस दिन को मनाया जाता है। और थीम था 2025 का, फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। In which state has Operation Falcon been launched to curb rhino poaching and illegal wildlife trade? तो गेंडों के अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकने के लिए किस राज्य ने ऑपरेशन फाल्कन की शुरुआत की है? तो इसको शुरू किया गया है असम की गवर्नमेंट के द्वारा। और इसको जो है मेजरली कहाँ पर अप्लाई किया जा रहा है, जो काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व है वहाँ पर इसे इम्प्लीमेंट किया गया है। According to a report released by Ministry of Environment, Government of India in May 2025, what is the number of snow leopards in Ladakh? तो लद्दाख में टोटल नंबर ऑफ स्नो लेपर्ड्स जो हैं ये हैं 477 और ये रिपोर्ट जारी किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा। डिटेल में बात करें इस रिपोर्ट में, तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि लद्दाख में जो टोटल नंबर ऑफ स्नो लेपर्ड्स हैं ये हैं 477, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 66% हैं ऑफ द टोटल स्नो लेपर्ड्स इन इंडिया, राइट। तो इंडिया में टोटल कितने हैं, ये हैं 718 स्नो लेपर्ड्स। सबसे ज़्यादा लद्दाख में है जो कि है 477। सेकेंड पोजीशन पे उत्तराखंड है विथ 124 एंड थर्ड पोजीशन पे आता है हिमाचल प्रदेश विथ 51 स्नो लेपर्ड्स। व्हेन इज वर्ल्ड लेक डे 2025 सेलिब्रेटेड? विश्व झील दिवस 2025 ये 27 अगस्त को मनाया जाता है। तो इसको जो है यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया था इन 2025 में थीम दिया गया है लेक्स द लाइफ ब्लड ऑफ आवर प्लैनेट। फ्रॉम व्हेन टू व्हेन इज वर्ल्ड वाटर वीक 2025 सेलिब्रेटेड? तो विश्व जल सप्ताह दिवस जो है ये मनाया गया है 24 से लेकर 28 अगस्त तक। यहाँ पर देखिए वर्ल्ड वाटर वीक इज शेड्यूल्ड फ्रॉम अगस्त 24 टू 28। इट इज़ अ एनुअल ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट। इस साल का थीम है वाटर फॉर क्लाइमेट एक्शन। साथ में ध्यान रखिए फ्रेंड्स, वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है, ये मार्च 22 को मनाया जाता है। इस साल इसका थीम था ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। इन अगस्त 2025 विच टाइगर रिजर्व बिकेम द सेकेंड लार्जेस्ट इन इंडिया? अगस्त 2025 में कौन सा टाइगर रिजर्व भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है? तो ये है सुंदरबन टाइगर रिजर्व। The Sundarban Tiger Reserve in West Bengal has become India's second largest tiger reserve after National Board for Wildlife approved an expansion of 1044.68 स्क्वायर किलोमीटर। तो यहाँ पे देखिए जो एरिया में चेंजेस हुए हैं आप देख सकते हैं। ओल्ड एरिया जो था ये था 2584.89 स्क्वायर किलोमीटर, जो इंक्रीज होकर अब हो गया है 3629.57 स्क्वायर किलोमीटर। Sundarban, previously one of the India's 7th largest reserve, has now slipped to second place after Andhra Pradesh Nagarjun Sagar Sri Sailam Tiger Reserve। तो ये जो है अब आ गया है सेकेंड पोजीशन पर। फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा है, ये है नागार्जुन सागर श्री साइलम टाइगर रिजर्व विच इज़ लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन आपका, विच कंट्री ऑफिशियली ज्वाइन द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इन अगस्त 2025? तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में जो कंट्री ने ज्वाइन किया है ये है नेपाल। तो जो ये IBCA है इसको स्टार्ट किया गया था, इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया था इंडिया ने 2023 में और इसमें टोटल अभी यहाँ पे 90 कंट्रीज शामिल हैं। वेयर इज इंडियाज़ लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट बीइंग स्टैब्लिश्ड? भारत की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना इसे स्थापित किया जा रहा है गोपालपुर उड़ीसा में। ACME Group and Japan's IHI Corporation are setting up India's largest green ammonia project in Gopalpur, Odisha. The plant will produce 0.4 million tons of green ammonia annually, reducing carbon dioxide emission by 0.8 million tons. The project is expected to be operational by 2029-30 and will strengthen the India-Japan clean energy partnership.
व्हेन इज नेशनल वाइल्ड लाइफ डे 2025 सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस 2025 ये 4 सितंबर को मनाया गया है। और देखिए इसको 2 बार मनाया जाता है साल में, एक तो सितंबर 4 को और नेक्स्ट फरवरी 22 को। इस साल का थीम दिया गया प्रोटेक्टिंग एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल लिविंग। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाई जाती है मार्च 3 को। नेक्स्ट रहेगा विच इंडियन सिटी हैज़ ऑफिशियली बिकम द लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया? तो लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया है बेंगलुरु को। Which state government has planned to develop Asia's largest jungle safari in the Aravalli Hills? तो अरावली हिल्स में यहाँ पे एशिया की लार्जेस्ट जंगल सफारी बनाई जाएगी। ये प्लान जो है ये बनाया गया है हरियाणा की गवर्नमेंट के द्वारा। डिटेल में देखिए, द सफारी विल स्पैन अप्रॉक्सीमेटली 10,000 acres ऑफ लैंड इन गुरुग्राम एंड नूह डिस्ट्रिक्ट्स. It aims to conserve the environment, promote wildlife tourism, and create employment. What was the total number of Nilgiri Tahar found in the first joint census conducted by Kerala and Tamil Nadu? तो यहाँ पे एक जॉइंट सेंसस कंडक्ट की गई है केरला और तमिलनाडु के द्वारा, जहाँ पे बताया गया है कि टोटल नंबर ऑफ नीलगिरी ताहार जो है ना ये है 2668। डिटेल में देखिए तो इसमें से 1365 जो है ये केरला में है और 1303 जो है ये पाए गए हैं तमिलनाडु में। द एराविकुलम नेशनल पार्क इन केरला हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ नीलगिरी ताहार, दैट इज़ 841। नीलगिरी ताहार ये एक ऐसा यहाँ पे एनिमल है जिसे एंडेंजर्ड कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है इन द IUCN रेड लिस्ट, और ये स्टेट एनिमल होता है तमिलनाडु का। वेयर इज़ द फर्स्ट बोटानिकल गार्डन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख बीइंग स्टैब्लिश्ड? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान जो है इसको शयोक विलेज में सेटअप किया जा रहा है। और इसका एम क्या है देखिए, द एम इज़ टू कन्वर्ट 10 hectares of barren community land into green ecological zone dedicated to conservation of local fruits, medicinal plants, rare flora and rocks. When is World Elephant Day 2025 celebrated? विश्व हाथी दिवस 2025 ये मनाया गया 12 अगस्त को। और इस दिन को मनाने का एम क्या था देखिए, द पर्पज ऑफ सेलिब्रेटिंग दिस डे इज़ टू रेज ग्लोबल अवेयरनेस for the conservation, protection and preservation of elephant habitats. थीम था 2025 का Bringing the World Together to Help Elephants. When is International Day of Tropics 2025 celebrated? अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस 2025 ये 29 जून को मनाया गया है। तो इसको पहली बार जो है 2017 में स्टार्ट किया गया था। इस साल का थीम है यूनाइट एक्ट। India's 107th national park, Simli-Pal, has been officially given the status of national park. In which state it is located? देखिए सिमली-पाल ये एक नेशनल पार्क है जो कि लोकेटेड है उड़ीसा में, और ये 107th नेशनल पार्क है इंडिया का। सिमली-पाल was officially designated as a national park on April 24, 2025. It is located in the state of Odisha and is second national park. The first is Bhitarkanika National Park. It becomes India's 107th national park. Next question. Yala Glacier located in which country has been declared Asia's first dead glacier? तो याला ग्लेशियर इसे डेड ग्लेशियर डिक्लेयर किया गया है और ये लोकेटेड है नेपाल में। What is India's rank in the Climate Change Performance Index 2025? तो इस इंडेक्स में इंडिया को 10th पोजीशन दिया गया है। और देखिए ये रिपोर्ट को जारी किया जाता है जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा। इसमें जो टॉप 3 पोजीशन है ये वेकेंट थी, क्योंकि कोई भी कंट्री जो है जो भी यहाँ पे फंक्शंस होते हैं उनको ये फुलफिल नहीं कर रही थी। तो फर्स्ट 3 प्लेसेस यहाँ पे वेकेंट रही हैं। 4th पोजीशन पे डेनमार्क है, 5th नीदरलैंड एंड 6th पोजीशन पे आता है यूनाइटेड किंगडम। विच हैज़ बिन डिक्लेयर्ड द 58th टाइगर रिजर्व ऑफ कंट्री इन मार्च 2025? तो 58th टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया जो है ये बन गया है माधव मध्य प्रदेश, और ये मध्य प्रदेश का जो है 9th टाइगर रिजर्व है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इन जून 2025? करेक्ट आंसर भूपेंद्र यादव। व्हेन इज वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे 2025 सेलिब्रेटेड? विश्व वर्षा वन दिवस 2025 ये 22 जून को मनाया जाता है,
और इस साल का थीम था फॉरेस्ट एंड फूड। विच कंट्री हैज़ गिवन माउंट तारानाकी लीगल राइट्स इक्वल टू अ पर्सन? राइट आंसर न्यूजीलैंड। गुनेरी विलेज हैज़ बिन डिक्लेयर्ड द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ विच स्टेट? तो गुनेरी गांव को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो ये लोकेटेड है गुजरात में। देखिए इसके बारे में, गुनेरी विलेज जो कि कच्छ गुजरात में है, ये बन गया है गुजरात फर्स्ट डेजिग्नेटेड बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। नोन एज द इनलैंड मैंग्रोव गुनेरी, द साइट कवर्स 32.78 हेक्टर्स। The purpose of declaring this site a biodiversity heritage site is to preserve the unique ecosystem. तो यहाँ की जो यूनिक इकोसिस्टम है इसको प्रिजर्व करने के लिए इसे जो है डिक्लेयर किया गया है एज द बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। When is वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2025 सेलिब्रेटेड? ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, करेक्ट आंसर 3 मार्च। इस साल का थीम दिया गया था वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट। Which Indian cities have been included in the list of 31 wetland cities of world in Jan 2025? Right answer Udaipur and Indore. Both A and B is the right answer. Which state has launched India's first vulture conservation portal for vulture conservation? गिद्ध संरक्षण के लिए किस राज्य ने भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है असम ने। Which state has topped the management effectiveness evaluation based on management of national park? Right answer केरला। तो केरला जो है ये मोस्ट इफेक्टिव स्टेट है इन मैनेजिंग नेशनल पार्क, और ये जो है सर्वे कंडक्ट किया गया था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा 2020 से लेके 2025 के बीच में। टॉप 3 कंट्रीज इसमें जो यहाँ पे टॉप 3 स्टेट्स जो यहाँ पे हैं ये है केरला, कर्नाटका एंड पंजाब। When is Global Wind Day 2025 सेलिब्रेटेड? तो ग्लोबल विंड डे 15 जून को मनाया जाता है। इस साल का थीम दिया गया विंड एनर्जी पावरिंग इंडियाज फ्यूचर। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड द धनुषकोडी एरिया एज ग्रेटर फ्लैमिंगो सैंक्चुरी? तो किस राज्य सरकार ने धनुषकोडी क्षेत्र को ग्रेटर फ्लैमिंगो अभयारण्य घोषित किया है? तो ये है तमिलनाडु। According to the data released in May 2025, what is the number of Asiatic lions in Gujarat? तो गुजरात में जो नंबर ऑफ एशियाटिक लायन है ये है 891। गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल ने 16th एशियाटिक लायन सेंसस डेटा जो है इसे रिलीज़ किया था। यहाँ पे बताया गया है कि 2020 में जो है टोटल नंबर ऑफ लायंस जो थे ये थे 674, जो कि अब इंक्रीज़ होके हो गए हैं 891। हाईएस्ट नंबर ऑफ लायंस जो है ये अमरेली डिस्ट्रिक्ट में देखे गए, जो कि हैं टोटल 257, और जो यहाँ पे सेक्स रेशियो है ये है 891 लायंस इंक्लूड 196 लायंस एंड 330 लायनेसेस एंड 225 cubs. Which state has recorded the highest number of bird species during Great Backyard Count? करेक्ट आंसर वेस्ट बंगाल। यहाँ पे जो है 543 स्पीशीज देखी गई। सेकेंड पोजीशन पे उत्तराखंड है और थर्ड पे आता है असम। When is वर्ल्ड इंसेक्ट डे 2025 सेलिब्रेटेड? विश्व कीट दिवस ये 6 जून को मनाया जाता है। इस साल का थीम दिया गया आवर अर्थ आवर फ्यूचर रिस्टोर रीथिंक रीबिल्ड। In June 2025, Raja Khas village has been declared as first solar model village of which state? Correct answer Himachal Pradesh. Where has the first dedicated cycad garden of the state of Uttarakhand been launched? तो ये located है हल्द्वानी में। When is World Oceans Day 2025 celebrated? विश्व महासागर दिवस ये 8 जून को मनाया जाता है। 2025 में थीम दिया गया है वंडर्स sustaining what sustains us. When World Wetland Day 2025 is celebrated? विश्व आर्द्रभूमि दिवस ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। इस साल का थीम दिया गया है प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। In which state or UT the central government has approved India's first white tiger breeding center? तो इसको अप्रूव किया गया है रीवा मध्य प्रदेश में। When is World Environment Day 2025 celebrated? विश्व पर्यावरण दिवस ये 5 जून को मनाया जाता है। इस साल का थीम है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन।
In August 2025, which state imposed a ban on cutting palm trees to address fatalities caused by lightning strikes? Right answer, Odisha. The Odisha government has banned the cutting of palm trees to reduce death from lightning strikes. Palm trees are tall and are believed to act as natural conductors of electricity. These trees attract lightning and conduct it to the ground, protecting nearby people and structure. Where has the world's first park made from ceramic waste अनोखी दुनिया been established? तो ये अनोखी दुनिया जो कि ऐसा पहला पार्क है जिसे सेरेमिक वेस्ट से बनाया गया है, ये लोकेटेड है बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में। तो इसकी जो एरिया है ये है 2 एकर्स और इसको बनाया गया है विथ 80 टन्स ऑफ सेरेमिक वेस्ट एट अ कॉस्ट ऑफ 5.86 करोड़। Ceramic waste is a waste from ceramic based product that are no longer in use, such as broken tiles, utensils and sanitary ware. In September 2025, in which state will India's first bamboo based biorefinery be opened? इसको असम में ओपन किया जाएगा। तो ये जो है डिक्लेयर किया गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा ऑन September 14, 2025 और इसको बनाया जाएगा एट द इन्वेस्टमेंट ऑफ ओवर 1700 करोड़। इन September 2025, इन विच स्टेट वॉज द पलास कैट फोटोग्राफ फॉर द फर्स्ट टाइम? अरुणाचल प्रदेश में ये देखा गया। द डिस्कवरी वॉज मेड ड्यूरिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव वाइल्ड लाइफ सर्वे कंडक्टेड एट एल्टीट्यूड अबव 4200 मीटर्स इन वेस्ट कामेंग एंड तवांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। In September 2025, in which state Sanatanpalli village did the rare and exotic flower Eustoma bloom for the first time? Correct answer, Odisha. देखिए, the exotic and rare flower Eustoma has bloomed for the first time in Sanatanpalli, a small village in Odisha's Sambalpur district. The flower is primarily found in Mexico and North America, but now 25-year-old Itish Pradhan, a young farmer from Sanatanpalli, has created history by cultivating it. In July 2025, which state government has approved the Gaj Mitra scheme to control human-elephant conflict? तो गज मित्र स्कीम को यहाँ पे स्टार्ट किया गया है असम की गवर्नमेंट के द्वारा। तो इस स्कीम के अंदर क्या होगा, जो लोकल पीपल हैं उन्हें ट्रेन किया जाएगा एज गज मित्रास हु मॉनिटर एलिफेंट मूवमेंट्स एंड अलर्ट विलेजर्स इन टाइम। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो डेली करंट अफेयर्स है ये आपके लिए अपलोड किए जाते हैं हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर, तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लीजिए क्योंकि जो करंट अफेयर्स है एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो डेली करंट अफेयर फॉलो करने की वजह से आपको काफ़ी ईजिली यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो है मेमोराइज हो जाएगा। तो इसके लिए आपको फॉलो कर लेना है चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। साथ में देखिए फ्रेंड्स, हमारी बुक्स की वेबसाइट है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको देखिए जीके जीएस की 1 लाइनर की 25,000 एग्जाम फैक्ट की बुक मिल जाएगी, जीके 6,250 की बुक मिल जाएगी, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज और एनसीईआरटी नोट्स भी आपको मिल जाएंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। तो अगर आपको इनमें से कोई भी बुक परचेज़ करना है आप हमारे इस वेबसाइट के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं। और साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है ई बुक्स की, तो ई बुक्स के लिए फ्रेंड्स हमारे PDF नोट्स की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 8 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा जहाँ पे 5,555 प्लस क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए गए हैं। साथ में ईयरली ई बुक मिल जाएगा 2024 का, और रिसेंटली आपके लिए लॉन्च किया गया है अगस्त 2025 का ई बुक, मंथली ई बुक, जहाँ पे 500 प्लस MCQs कवर किए गए हैं सिंगल मंथ के। और साथ में आपको डिफरेंट 11,000 प्लस जीके जीएस की ई बुक भी यहाँ पर मिल जाएगी। तो इनमें से अगर आपको कोई भी ई बुक परचेज़ करना है आप हमारे इस वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। ऑलराइट। और साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स यहाँ पे फ्री PDF की, राइट। तो फ्री PDFs और फ्री टेस्ट जो है ना ये आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। इसको आप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पर आपको जीके एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच की सीरीज़ मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, GS के नोट्स मिल जाएंगे, PDFs मिल जाएंगी, 25,000 प्लस GS टेस्ट मिल जाएगा, और यहाँ पे हर एक यूट्यूब रिलेटेड जो भी नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, राइट। और साथ में इस सभी अपडेट्स जो हैं ये अपडेट किए जाते हैं आपको हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर, तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लें। ऑलराइट। इन अगस्त 2025, विच सिटी ऑफ तमिलनाडु बिकेम द फर्स्ट टू लॉन्च द सिटी बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स? करेक्ट आंसर इज चेन्नई।
This index will promote biodiversity conservation and climate resilience in the city. According to the index, approximately 20% of Chennai's area is covered by natural ecosystem. When is World Bioproduct Day 2025 celebrated? विश्व जैव उत्पाद दिवस ये जुलाई 7 को मनाया जाता है। इस साल का थीम दिया गया है द बायो E3 मेथड। In July 2025, where did India successfully test its first hydrogen powered train coach? तो इसको यहाँ पे टेस्ट किया गया इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। No new coaches were manufactured for this trial, but old diesel demo यानी कि diesel electric multiple unit coaches were modified to run on hydrogen fuel. In which state was national bird of Rook's Siamese firebag seen for the first time? तो ये उत्तराखंड में देखा गया है। Which state has inaugurated India's first Mahoth village in Madhumalai Tiger Reserve? Right answer is Tamil Nadu. Where has India's first frozen zoo been established? तो भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर इसे स्थापित किया गया है दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में। देखिए, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिजर्व एंडेंजर्ड हिमालयन स्पीशीज फॉर द फ्यूचर। In this frozen zoo, the genetic material of animals such as DNA, sperm, eggs, and embryo is preserved in liquid nitrogen at minus 196 degrees Celsius so that their genetic blueprint is protected. Which state government has announced to build dolphin safari for Gangetic dolphin conservation? Right answer, Uttar Pradesh. When was 52nd anniversary of Project Tiger, a pioneering initiative that changed the landscape of wildlife conservation celebrated? तो प्रोजेक्ट टाइगर इसकी 52nd एनिवर्सरी जो है ये 1 अप्रैल को मनाई गई। अप्रैल 1, 1973 को जो है यहाँ पे इसे प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था बाय देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। कहाँ पर लॉन्च किया गया था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में। In September 2025, where did Union Jal Shakti Minister C.R. Patil inaugurate the 6th River Festival? तो इसको न्यू दिल्ली में यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया। यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर C.R. Patil inaugurated 6th River Festival at Indira Gandhi National Center for Arts, Janpath Complex. The festival aims to honor rivers not only as ecological entities but also as a cultural lifeline. Where is India's first AI-enabled nature experience center being established? करेक्ट आंसर हो जाएगा बेतला नेशनल पार्क झारखंड। The center will be located in the Betla area of Palamu Tiger Reserve and will provide tourists with a real-life experience of forest. According to 16th Lion Population Estimation Report released in August, the population of Asiatic lion in India increased from 674 to how many in 2025? तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, ये हो गए हैं 891। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2020 में ये 674 थे, 2025 में ये 891 हो गए हैं। तो पॉपुलेशन डेकेडल ग्रोथ जो है ये देखा गया है फ्रॉम 523 टू 891 और ये रिपोर्ट रिलीज किया था यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव। Which Indian state Hargila Army's conservation model has Cambodia adopted for biodiversity protection? Correct answer, Assam. Where is the world's longest infructescence of wild banana species found? तो यहाँ पे दुनिया का सबसे लंबा जंगली केले प्रजाति का फलक्रम कहाँ पर पाया गया है? तो ये पाया गया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड अ न्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द नेम ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। देखिए, द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ ऑफिशियली अनाउंस्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द नेम ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बिफोर हिज 134th birth anniversary on April 14, 2025. The sanctuary will be spread over an area of 258.64 square kilometers in Sagar district and will be known as Dr. Bhimrao Ambedkar Sanctuary, which will become the world's first city to run completely on renewable energy. दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा बनेगा? ये है अमरावती, आंध्र प्रदेश।
व्हेन इज अर्थ डे 2025 सेलिब्रेटेड? पृथ्वी दिवस 2025 ये 22 अप्रैल को मनाया गया और इसका थीम था आवर पावर आवर प्लैनेट। इन विच सिटी विल इंडिया मैरिटाइम वीक बी ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 27 to 31 अक्टूबर 2025? तो इसका वेन्यू है मुंबई। तो मुंबई में ये बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर में कंडक्ट किया जाएगा फ्रॉम 27 to 31 अक्टूबर। द वीक एम्स टू शोकेस द प्रोग्रेस मेड इन इंडियाज मैरिटाइम सेक्टर and provide a platform to promote sustainable and future-ready maritime route globally and domestically. In September 2025, which country has closed beaches for the first time due to poisonous sea slugs? Important question है। सितंबर 2025 में किस देश ने जहरीले समुद्री स्लग के कारण पहली बार समुद्र तट को बंद कर दिया था? तो ये किया था स्पेन ने। देखिए, लार्ज नंबर ऑफ ब्लू ड्रैगन सी स्लग whose stings are dangerous to human have been spotted along several Mediterranean coasts in Spain. These creatures feed on venomous creatures like Portuguese man-o'-war and store their venom for the use in their sting, which can cause severe allergic reactions. In India, where has the rare 200 million year old dinosaur fossil been discovered for the first time? तो ये देखा गया है जैसलमेर राजस्थान में। तो इसका बताया जा रहा है 200 मिलियन ईयर ओल्ड ये फाइटोसॉर है। इसकी फॉसिल जो है पाई गई है इन द जोलॉजिकल रॉक्स ऑफ जैसलमेर राजस्थान। दिस डिस्कवरी marks first fossil of species in India and only the second such fossil found worldwide. The skeleton is 1.5 to 2 meter long. Which state has secured the first position in eradication of invasive alien plant Sene spectabilis? Correct answer, Kerala. India's first science-based community-driven Senna spectabilis eradication campaign has been recorded in Tholpeti range of Wayanad, Kerala. Over 383 acres of infected forest has been cleared, 46,450 trees have been uprooted and their roots have been destroyed to prevent regrowth. तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हर एक क्वेश्चन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है और जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको बता रही हूँ। वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इन सितंबर 2025 द ईयर्स मोस्ट पावरफुल ट्रॉपिक स्टॉर्म रागसा अफेक्टेड चाइना, फिलीपींस एंड ताइवान। विच कंट्री नेम्ड दिस सुपर टाइफून? तो ये इसे नेम किया था जापान ने। देखिए, सुपर टाइफून रगासा ये स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रॉपिकल स्टॉर्म था इस साल का। द स्टॉर्म इज अफेक्टिंग पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया जो कि आते हैं यहाँ पे फिलीपींस, ताइवान और चाइना, और इसे फिलीपींस में जो है नाइडो का नाम दिया गया। इन सितंबर 2025 इन विच स्टेट नंजनारायण बर्ड सेंचुरी वाज अ रेयर रेड नेक्ड माइग्रेटरी फैलारोप स्पॉटेड? तो ये तमिलनाडु में देखा गया। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड TN Shore project to conserve Karyachali Island, which is likely to be completely submerged by the year 2036. करेक्ट आंसर तमिलनाडु। तो यहाँ पे तमिलनाडु की गवर्नमेंट के द्वारा TN Shore प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। द आइलैंड इज लोकेटेड विद इन द गल्फ ऑफ मन्नार मराइन नेशनल पार्क एंड इज ग्रेजुअली श्रिंकिंग ड्यू टू राइजिंग सी लेवल्स एंड इरोजन। इसका एरिया है 20.85 हेक्टर्स इन 1969। अब जो है ये सिर्फ बच गया है 6 हेक्टर्स इन 2024। साइंटिस्ट एस्टिमेट दैट इफ दिस सिचुएशन कंटिन्यूज द आइलैंड कुड बी कम्प्लीटली सबमर्ज्ड बाय 2036। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर ऐसे ही ये कंटिन्यू होता है सिचुएशन तो 2036 तक जो है ये कम्प्लीटली सबमर्ज हो जाएगा। नेक्स्ट, इन विच नेशनल पार्क वॉज अ फीमेल चीता मुखी द फर्स्ट चीता born in India to reach adulthood born? Correct answer, Kuno National Park. The first female cheetah born in India, Mukhi, is from Kuno National Park in Shiopur district of Madhya Pradesh. Mukhi has become the first adult female cheetah born in India. She was born on March 29, 2023 to Jwala, a female cheetah imported from Africa. Typhoon Bualoi, which affected Vietnam and Philippines, originated in which region? तो ये ओरिजिनेट हुआ था वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में।
Who has been awarded 31st Dr. M.S. Swaminathan Award 2025 for Environmental Protection? तो ये सहजा समृद्धा और श्री वीरप्पन को दिया गया था. बोथ ऑफ द अबव यहाँ पे राइट आंसर है. The National Biodiversity Authority has sanctioned 82 lakh to Biodiversity Board of which state for the conservation of red sanders? तो ये अप्रूव किया गया है फॉर आंध्र प्रदेश. Chennai based National Biodiversity Authority has approved 82 lakh to Andhra Pradesh Biodiversity Board. This amount will be used to cultivate 1 lakh red sandalwood saplings and distribute them to farmers. This will promote the Tree Outside Forest program. Red sandalwood is a native to southern eastern Ghats and is found primarily in Andhra Pradesh and Tamil Nadu. When is World Animal Welfare Day 2025 celebrated? तो ये अक्टूबर 4 को मनाया गया है और इसको मनाने का जो एम होता है ये है टू प्रमोट एनिमल राइट्स एंड रेज द लेवल ऑफ एनिमल वेलफेयर वर्ल्ड वाइड. थीम था इस साल का सेव एनिमल्स सेव द प्लैनेट. वेयर वॉज द 11th वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट हेल्ड? तो इसको कंडक्ट किया गया दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में. इसको दुबई के दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में कंडक्ट किया गया था. ऑब्जेक्टिव था प्रमोट इनोवेशन, पॉलिसी रिफॉर्म, ग्रीन फाइनेंसिंग एंड रीजनल कोऑपरेशन टू एड्रेस द ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस. थीम रहा है इनोवेटिंग फॉर इम्पैक्ट, एक्सेलरेटिंग द फ्यूचर ऑफ द ग्रीन इकोनॉमी. उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ इनॉग्रेटेड स्टेट्स फर्स्ट एंड इंडिया सेकेंड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट एट विच प्लेस? तो ये लोकेटेड है गोरखपुर में. This plant set up by Torrent Gas and Torrent Power will blend green hydrogen with CNG and PNG. और इंडिया का जो पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है ये कांडला पोर्ट गुजरात में है. Which is the world's smallest known snake rediscovered on Barbados Island in August after being unseen for nearly 2 decades? तो इसका नाम है बारबाडोस थ्रेड स्नेक. Where has India's first Make in India 1 megawatt green hydrogen plant started? ये स्टार्ट हुआ है कांडला पोर्ट में. अकॉर्डिंग टू 24-year स्टडी ड्यू टू रिपीटेड मराइन हीट वेव्स ट्रिगर्ड बाय क्लाइमेट चेंज व्हाट % ऑफ लाइव कोरल कवर रिमेन्स इन लक्षद्वीप आर्चिपेलगो कंपेयर टू 1998? तो यहाँ पे जो है सिर्फ 50% जो कोरल कवर है ये बचा है. इन अगस्त 2025 यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर एंड भूपेंद्र यादव लॉन्च द थीम बेस्ड Matri 1 इनिशिएटिव इन विच लोकेशन? तो इसको गुरुग्राम में लॉन्च किया गया. देखिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ फॉर्मली लॉन्च्ड Matri 1 इनिशिएटिव अंडर एक पेड़ माँ के नाम प्रोग्राम. द इवेंट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन गुरुग्राम हरियाणा ऑन द ओकेजन ऑफ वन महोत्सव. Under this Matri 1 scheme, a theme-based urban forest will be developed on 750 acres of land in Aravali mountain range on the Gurugram-Faridabad road. In August 2025, the historic 30th session of International Seabed Authority concluded in which city? तो ये conclude हुआ है जमाइका में. और यहाँ पे क्या decisions लिए गए देखिए. A common heritage fund is being established to ensure equitable sharing of benefits from deep sea mining. November 1 को डिक्लेयर किया गया है as International Deep Seabed Day at this session. Who has been awarded Stockholm Water Prize 2025? ये दिया गया है गंटर ब्लाशल को और ये इन्हें अवार्ड दिया गया है फॉर एडवांसिंग नॉलेज ऑफ फ्लड रिस्क अंडर क्लाइमेट चेंज. वेयर इंडियाज फर्स्ट कोस्टल एंड वाटर बर्ड सेंसस हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड? करेक्ट आंसर जामनगर गुजरात. According to the CARE Age Report 2025, India ranks at what position in world with 8% of global rare earth element reserve? इंडिया आता है 3rd पोजीशन पे. फर्स्ट और सेकेंड पोजीशन पे आते हैं चाइना एंड ब्राज़ील. अगला क्वेश्चन, विच सिटी हैज़ बीन नेम्ड द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया फॉर द 8th कंसेक्यूटिव टाइम इन स्वच्छ सर्वेक्षण? करेक्ट आंसर इंदौर. तो स्वच्छ सर्वेक्षण में यहाँ पे इंदौर जो है लगातार 8वीं बार फर्स्ट पोजीशन पे है. 2017 से ही ये फर्स्ट पोजीशन पे है. 3 to 10 लाख वाले पॉपुलेशन कैटेगरी में जो है नोएडा फर्स्ट पोजीशन पे है. यहाँ पे देखिए इंदौर फर्स्ट पोजीशन, सेकंड है सूरत और 3rd पोजीशन पे है नवी मुंबई.
वेयर इज द 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स हेल्ड। तो ये विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे में कंडक्ट किया गया था और यहाँ पे अटेंड किया था इंडिया से यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव ने। Which state government has launched the Vithut Environmental Restoration Program in June 2025? करेक्ट आंसर केरला। तो विथूड का जो मतलब होता है ये होता है रेन ऑफ सीड्स और इसको लॉन्च किया गया है केरला के द्वारा। दिस इनिशिएटिव इन्वॉल्व्स एयर ड्रॉपिंग थाउजेंड्स ऑफ सी बॉल्स ऑन टू फॉरेस्ट एंड वेकेंट लैंड्स with the aim of promoting eco-restoration and reducing human-wildlife conflict. India's first butterfly sanctuary dedicated exclusively to conservation of butterfly has been established in which state? तो इसको केरला में सेटअप किया गया। When is World Day to Combat Desertification and Drought celebrated? Right answer 17th June. Theme था Restore the Land, Unlock the Opportunity. Who has launched Drum app in June to help commuters choose greener routes on the road? Right answer IIT खड़गपुर और इसका फुल फॉर्म है डायनामिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी। A team from IIT Kharagpur has developed dynamic route planning for urban green mobility web app which works like Google Maps. When is first World Glacier Day celebrated? 21st मार्च को ये मनाया गया और इसका थीम था ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। Who released the first forest focused environmental accounting report? राइट आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम implementation. Next, in October 2025, the India Meteorological Department issued warnings for a severe cyclonic storm Shakti over Arabian Sea for Maharashtra, Gujarat. Which country named this cyclone? तो इसको नाम दिया गया था श्रीलंका के द्वारा। In August 2025, which country launched a unique initiative to inject radioactive material into rhino horns to prevent poaching? Correct answer, South Africa. देखिए, in South Africa to save the dwindling rhino population, scientists have launched a new initiative injecting radioactive isotopes into the horns of rhinos. इस प्रोजेक्ट का नाम है राइजोटोप प्रोजेक्ट। तो ये एक यूनिक इनिशिएटिव है जिसको लॉन्च किया गया है बाय यूनिवर्सिटी ऑफ Witwatersrand in South Africa. Where has a new jumping spider named Spatius carigiri been discovered? तो ये कैरिगरी हिल्स में देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड वाटर डे 2025 सेलिब्रेटेड? ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, ये है 22 मार्च। थीम था इसका ग्लेशियर प्रिजर्वेशन फॉर 2025। Which state has become the third Indian state to launch Forest and Wildlife Crime Management System Hostile Activity Watch Kernel? तो ये लॉन्च किया है तमिलनाडु ने। अब यहाँ पे हॉक का फुल फॉर्म क्या है देखिए, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, यह है हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल। इसका ऑब्जेक्टिव है टू मॉनिटर एंड प्रिवेंट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिलेटेड क्राइम। India's first sustainable aviation fuel plant will be start by December 2025 at which refinery? Correct answer, Panipat refinery. Important point देखिए, Indian Oil Corporation will begin commercial production of sustainable aviation fuel at its Panipat refinery by December 2025. The plant will use to cook cooking oil as raw material collected from large hotels and restaurants. और यहाँ पे कैपेसिटी इसकी होने वाली है 35,000 टन्स ऑफ सैफ एनुअली। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट पॉपुलेशन असेसमेंट एंड हैबिटेट इकोलॉजी स्टडी ऑफ सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल इन सुंदरबन 2025, हाउ मेनी डायरेक्ट साइटिंग्स ऑफ सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल वर रिकॉर्डेड? तो ये थे 213। Next, which ministry announced the establishment of National Designated Authority to implement the provisions of 2015 Paris Agreement? Correct answer, Ministry of Environment. है क्या देखिए ये, This is a mandatory provision under Article 6 of 2015 Paris Agreement which will enable the legal implementation of carbon emission trading system in India. तो ये एक 21 मेंबर कमेटी है जिसको चेयर किया जाता है बाय सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। It includes officials from Ministry of External Affairs, Ministry of New and Renewable Energy, Niti Aayog and Ministry of Steel.
In September 2025, which village did Prime Minister Modi dedicate as India's fourth fully solar village? तो ये बन गया है धोर्धो, गुजरात। इससे पहले जो है और कौन से 3 विलेजेस है गुजरात के जो कम्प्लीटली सोलर पावर्ड हैं? सबसे पहले है मोधेरा, सेकेंड है सुखी और थर्ड है मसाली। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट नाइट सफारी कुकरेल बी कंस्ट्रक्टेड? तो इसको लखनऊ में मनाया जा रहा है। तो इसका जो यहाँ पे एरिया है ये है 855 हेक्टेयर्स। 38 species of animal will be visible here. The night safari will also include modern facilities such as 7D theatre and an art gallery. तो यहाँ पे 7D थिएटर होगा, आर्ट गैलरी भी इंक्लूड की जाएगी। तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एनवायरनमेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको हर एक पॉइंट क्लियर है। अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन, आंसर आपको बताना है यहाँ पे कमेंट करके। पहला क्वेश्चन है, विच साइट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज इंडियाज फर्स्ट कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व एंड 13th यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन September 2025, wetland Gokul Reservoir and Udaipur Lake of which state were included in the Ramsar site list? और लास्ट क्वेश्चन, देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ विच स्टेट हैज़ बीन अप्रूव्ड by National Tiger Conservation Authority to become India's newest tiger reserve? तो इन तीनों का जो आंसर है ये आपको बताना है कमेंट करके। ओके, इसके साथ फ्रेंड्स अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर आप डेली करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं ना, तो ये आपको मिल जाएगा हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। जितने भी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको आपके लिए यहाँ पे कवर किए जाते हैं हर दिन। तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में जीके और करंट अफेयर्स का अगर आपको हिंदी मीडियम में फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियोस चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारे चैनल रवि स्टडी जीके पर। ऑल राइट, और देखिए हाल ही में आपके लिए लॉन्च किया गया है जीके जीएस का 1 लाइनर 25,000 का बुक। तो फ्रेंड्स ये प्रिंटेड फॉर्मेट में होगा और ये आपके घर तक भी डिलीवर हो जाएगा। तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.raviaditipublication.com से। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जनरल नॉलेज, साथ में जनरल साइंस एंड देन एनसीईआरटी नोट्स लाइक हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी ये भी मिल जाएंगे। तो इनमें से अगर आपको कोई भी बुक परचेज़ करनी है इस वेबसाइट के थ्रू आप परचेज़ कर सकते हैं। और रही बात ई बुक्स की, तो अगर आपको फ्रेंड्स ई बुक्स चाहिए जो कि आपको इंस्टेंट ईमेल में मिल जाए तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com में। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा, ईयरली ई बुक मिल जाएगा, देन 11,000 जीके जीएस का पार्ट्स में आपको ई बुक मिल जाएगा, एंड देन देखिए मंथली करंट अफेयर्स जो होते हैं ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको मिल जाएंगे जहाँ पे 500+ MCQs आपके लिए कवर किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ई बुक को जो है आप ये हमारे इस वेबसाइट से जो है परचेज़ कर सकते हैं। ऑल राइट, और काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स PDF की। तो ये जो फ्री PDF है, इस वीडियो का जो फ्री PDF है ना, ये मिल जाएगा आपको हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप में। यहाँ पर ये एक सेक्शन है फ्री PDF, यहाँ पर जाके जो है ये फ्री PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे देखिए ऐप में आपको जो है ना जीके और करंट अफेयर्स का विनर बैच, यहाँ पे आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी, देन करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, GS नोट्स, ई बुक्स आपको मिल जाएंगी, एंड वेरी इंपॉर्टेंट 25,000+ GKs का यहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएगा, एंड देन करंट अफेयर नोट्स और साथ में यूट्यूब के जो वीडियो नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। राइट, तो आई होप आपको ये क्लियर है। तो इसको आप जाके इंस्टॉल ज़रूर कर लीजिए और ये जो डाउनलोड है PDF को आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। ओके, साथ में फ्रेंड्स हर एक वीडियो और PDF से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं ना, ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑल राइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।